सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिलूं, युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान, पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जग। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी जेपीएससी मेंस पीआईक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है। हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं। अभी आप हिस्ट्री देख चुके हैं, तो अब जो है आज ज्योग्राफी का होगा, और ज्योग्राफी का एनालिसिस जो है ये हम लोग करेंगे। ये दोनों जो है पेपर थर्ड का है, और पेपर थर्ड काफ़ी मार्किंग वाला पेपर है, तो इसलिए अगर आप एनालिसिस के साथ जाते हैं तो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और क्या संभावना है। एक पहले सूचना, जैसे कि अभी 15 जेपीएससी को लेकर धुमकुड़िया में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो हमारा 40 to 45 क्वेश्चंस का जो एक टारगेट क्लास चलने वाला था, ये आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज में, तो इसको अभी पोस्टपोन किया गया है जब तक कि आपका रिज़ल्ट नहीं आता है। हाँ, आप चाहें तो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करना चाहें वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें 15 जेपीएससी के क्लासेस जो हैं जारी हैं। इसमें दो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, एक आपका फोनिक्स है और एक आपका विजयी भवा है। फोनिक्स में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे और विजयी भवा में आपका 100 स्टूडेंट्स होगा। तो ये प्रोग्राम अभी जारी है। आप इसको वेबसाइट पे धुमकुड़िया का देख सकते हैं सारा डिटेल। और टारगेटेड क्वेश्चंस का जो आंसर सीरीज है, क्वेश्चन आंसर सीरीज, ये आपका रिज़ल्ट के बाद ही शुरू होगा। हाँ, इसमें 25 कैंडिडेट्स ही लिए जाएंगे मैक्सिमम, तो अगर आप चाहें तो इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए आप थोड़ा सा एनालिसिस पे आते हैं ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी का जो एनालिसिस है, तो देखिए हम लोग इसको बांट लेते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। 2016, 2017 बैकलॉग, उसके बाद आपका 2021 और 2024। एक बात ध्यान रखिएगा कि 2017 का एग्ज़ाम 2024 में ही हुआ था। तो 2016 में जो सवाल आया वो आपका पृथ्वी का आंतरिक संरचना को लेकर था, आंतरिक संरचना, और इसको भूकंप विज्ञान के द्वारा बताने का बात था। मतलब भूकंप विज्ञान द्वारा जो है आप अर्थ का इंटरनल पार्ट को कैसे पता करते हैं, कैसे देखते हैं। दूसरा था शुगर इंडस्ट्री का, चीनी उद्योग का। शुगर इंडस्ट्री में पूछा गया था कि कैसे ये नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की ओर मूव किया, तो इस पे मेन फोकस था। उसके बाद नगरीकरण, अर्बनाइजेशन पे सवाल था, इसका सकारण विवरण देना था, तो ये सवाल था। उसके बाद झारखंड से जो सवाल आया था ग्रामीण अधिवास से, तो ये टॉपिक से हटके था, क्योंकि उसमें अर्बन सेटलमेंट है, ये आपको रूरल सेटलमेंट पूछ दिया, तो ये सवाल थोड़ा सा हटके था। 2017 का अगर बैकलॉग देखें तो फिर आपको प्लेट टेक्टोनिक से सवाल आया। उसके बाद मानसून का उत्पत्ति सिद्धांत था। उसके बाद आपका भूमि, लैंड यूटिलाइजेशन था, जो ग्रुप सी से था। और उसके बाद झारखंड में जनसंख्या, डेमोग्राफी पर से सवाल था, इसकी वृद्धि को लेकर। चलिए 2021 में आपको सवाल चक्रवात से थे। ये आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सवाल था। उसके बाद फिर आपको वर्षा वितरण और इसका वनस्पति से संबंध, वेजिटेशन से क्या इसका रिलेशन है, इस पर सवाल था।
उसके बाद लौह इस्पात उद्योग भारत में, भारत पे, झारखंड पे नहीं, तो लौह इस्पात उद्योग, उसके सहायक कारण पे फोकस करना था कि आखिर जो है क्या कारण है जो लौह इस्पात उद्योग को भारत में इतना डेवलप कर पाए। उसके बाद आपको अगला सवाल झारखंड में कोयला वितरण को लेकर था। तो ये मेन सवाल आपको जो है 2021 में पूछे गए। 24 में फिर आपको जो है सवाल यहाँ पर चक्रवात आया, और इसमें दोनों चक्रवात, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण, दोनों तरह के चक्रवातों की बात पूछा गया, उष्ण और समशीतोष्ण दोनों थे, दोनों के बारे में बताना था। इसके अलावा आपको ग्रुप बी से था वनस्पति विशेषता, वेजिटेशन का फीचर्स बताना है, और इसके अलावा उसका वितरण। तो देखा जाए तो ये दोनों सवाल में समानता ही है। उसके बाद आपको अगला सवाल था सोलर एनर्जी से था। ये सिंपल सवाल था, उसका संभावना भारत में, इसके अलावा इसका चुनौतियां क्या हैं इसके विकास में, और सरकार के प्रयास पर फोकस था। उसके बाद चौथा सवाल जो था वो झारखंड में भूमि अपरदन का क्षेत्र बताना था और कारण था। तो जैसे हिस्ट्री के सवाल में आलोचनात्मक, समीक्षा, ऐसे कई चीज़ें आती हैं। ज्योग्राफी का सवाल उतना क्लिष्ट नहीं होता है, लेकिन देखा जाए तो ज्योग्राफी के सवाल हिस्ट्री के सवाल से ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के जो सवाल हैं, टॉपिक काफ़ी विस्तृत है और जो सवाल पूछे जाते हैं वो थोड़े टेक्निकल हैं, तो इस लिहाज से थोड़े मुश्किल है। ऊपर से आपको मैप बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो अगर रिपीटेशन की बात करें तो देखिए, पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर से आपको पहला जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, पहला पार्ट का पहला टॉपिक, उससे आपको 2 सवाल पूछे जा चुके हैं। एक तो आपका इंटरनल, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, और दूसरा जो है प्लेट टेक्टोनिक। अब इस यूनिट में 2 टॉपिक्स बचते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, एक आपका वैगनर और एक का अर्थ का ओरिजिन। तो अर्थ के ओरिजिन से भी सवाल हो सकता है, और आपका वैगनर से भी सवाल हो सकते हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखिए आपका एक सवाल जो रिपीट किया आपका वर्षा वितरण वनस्पति और वनस्पति विशेषता वितरण, ये लगभग सेम ही है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिपीट हुआ है। चक्रवात भी रिपीट हुआ है 21 से 24 के बीच में, क्या कि एक में उष्ण पूछा, अगले में उष्ण और समशीतोष्ण दोनों पूछ दिया है। उसके बाद आपको मॉनसून रिपीट नहीं है, चीनी उद्योग आपको जो है मॉनसून रिपीट नहीं किया गया है। ग्रुप सी में देखेंगे तो चीनी उद्योग नॉर्थ से साउथ कैसे हुआ, भूमि उपयोगिता, लोहा इस्पात सहायक उद्योग और सोलर एनर्जी, मतलब हर एक बार जो है डिफरेंट टॉपिक को उठाया गया है। तो ओवरऑल आपको अगर उसको टारगेट करना है तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, आप सबको कवर अप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे वेवर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उसमें। उसके बाद जल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसमें ग्रुप सी में। उसके बाद जैसे आपका ऊर्जा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उसमें, भले सोलर एनर्जी पूछा है लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी फिर पूछ सकता है। उसके बाद आपका नगरीकरण जो था आपका सवाल, ये ग्रुप बी से था इसका। और उसके बाद ग्रुप बी पे हम लोग देख चुके हैं मानसून, वर्षा वितरण और वनस्पति विशेषता पूछ चुका है उस पर। तो हमेशा जो है वर्षा वितरण वनस्पति विशेषता को अलावा बाद बाकी क्वेश्चन जो है उन्होंने अलग ही पूछे हैं। ग्रुप डी में अगर देखें तो झारखंड में ग्रामीण अधिवास, रूरल सेटलमेंट, जो कि टॉपिक में नहीं है। इसके अलावा झारखंड जनसंख्या ये पूछा गया है, झारखंड में कोयला वितरण और झारखंड में भूमि अपरदन। तो काफ़ी कॉमन टाइप के सवाल, और झारखंड के जो बेस हैं तो वहाँ से सवाल रहते हैं इसको। तो जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं उनमें से आप इनको देख सकते हैं, जैसे ट्राइबल हो गया या आपका इंडस्ट्रीज़ हो गए हैं, इन सब को आप देख सकते हैं। झारखंड में एग्रीकल्चर हो गया, ये सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं झारखंड में। कृषि, उसके बाद आपका जो है इंडस्ट्री,
इसके बाद आपका इसमें ट्राइब्स, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप इनको देख सकते हैं झारखंड से। तो इस आधार पर जो है आप अपना टॉपिक छांटिए ज्योग्राफी में, और उसके बाद जो है उसको क्वेश्चन आंसर के सीरीज में आप तैयार कीजिए। अगर आप धुमकुड़िया से हेल्प लेना चाहते हैं तो रिजल्ट के जस्ट बाद ये 40 से 50 क्वेश्चन विथ आंसर का सीरीज आपका स्टार्ट होगा। इसमें सिर्फ 25 कैंडिडेट शामिल होंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। बाकी किसी तरह का आपको शंका है तो जेपीएससी मेंस PIQ अभी लगातार जारी रहेगा, और आपको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी पेपर 3, पेपर 4, 5 और 6 इसके जो है आपके क्वेश्चन और आंसर ये आपके धुमकुड़िया के वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप उसको बाई कर सकते हैं PDF फॉर्म में भी, सॉफ्ट कॉपी में, और हार्ड कॉपी आप अमित बुक डिपो अपर बाजार रांची से ले सकते हैं। धन्यवाद। PIQ आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपको जो है धुमकुड़िया की वेबसाइट पर अवेलेबल है आंसर के साथ में, और या फिर इसका हार्ड कॉपी आप अमित बुक डिपो सरस्वती मार्केट अपर बाजार रांची से भी ले सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी जो है आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी को आप के मेल में चला जाएगा, डाउनलोड करके आप प्रिंट कीजिए आराम से और पढ़िए, या आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ना चाहते हैं तभी पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ से जो है बाई कर सकते हैं। धुमकुड़िया के कुछ और नोट्स भी आप चाहें तो देख सकते हैं जेपीएससी के, जैसे आपका फिजिकल साइंस का नोट्स अवेलेबल है, और हिस्ट्री का भी जो है एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स वेबसाइट पर अवेलेबल है, प्राचीन भारत का। इन दोनों नोट्स को भी आप देख सकते हैं। हम बन के दिखाएंगे, है हमारे रास्तों में साथ युवा धुमकुड़िया कहा।